एवरीबॉडी, मेरा नाम है लक्की माथुर और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हम अपनी एनसीईआरटी की स्टडी को अभी कंटिन्यू रख रहे हैं और कल ये आपकी ख़त्म हो जाएगी। एक लास्ट चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर 16। वो मैं या तो आज ही वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी या फिर मैं कल अपलोड कर दूँगी और हमारी 6th क्लास की साइंस एनसीईआरटी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम करंट या मैथ्स में से दोनों में से कुछ भी शुरू कर सकते हैं। देखिएगा कि क्या शुरू करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 15, दैट इज़ एयर अराउंड अस, यानी हवा जो आपके चारों तरफ आपको महसूस होती है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इसको शेयर कीजिएगा जिससे ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करिए कि आपको कैसा लगता है पढ़ाना, समझ में आता है या नहीं आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का चैप्टर हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ एयर अराउंड अस। इट मीन्स एयर से आप लोग क्या समझते हो। जैसे आप देखते हो ना कि हवा में कपड़े उड़ रहे हैं या पत्तियाँ उड़ रही हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एयर। एयर एक ऐसी चीज़ है जो हमें कभी दिखाई नहीं देती, जिसका कोई कलर नहीं होता, जिसे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट उसे हम देख नहीं सकते, है ना। जैसे आप अपनी बुक खुली छोड़ देते हैं तो पंखे की हवा लग के वो पन्ने उड़ने लगते हैं, क्योंकि पंखे से क्या आ रहा है, हवा आ रही है ना, इसलिए वो फ्लटर करने लगते हैं पेजेस, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप अपनी डेली वेयर की लाइफ में देखते हैं कि डेली लाइफ में देखने को मिलती हैं जो हवा की इससे चलती रहती हैं। यानी हवा चलती है तो वो उड़ती हैं उसके साथ। जैसे आप कपड़े बाहर सूखना डालते हो तो वो हीट तो है ही कि हीट की वजह से तो सूख ही रहे हैं, साथ ही साथ उसमें हवा भी होती है। आप कई बार देखते हो ना, जिस दिन धूप नहीं होती है या बारिश हो रही है तो फिर भी अगर हम कपड़े डालें, हाँ थोड़ी लेट ज़रूर सूखते हैं कपड़े, बट हमारे कपड़े सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें हमारी एयर प्रेजेंट है ना, उसकी वजह से हमारे कपड़े बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं, है ना, थोड़ा सा टाइम लेके बस। ठीक है, आपकी जो पतंग उड़ती है, आप उड़ाते हो, वो भी किस वजह से उड़ती है, हवा की वजह से होता है। जैसे छोटे पे आप एक फिरकी टाइप का उड़ाते होगे ना, जिसमें एक डंडी लगी होती थी और आप हवा की डायरेक्शन में उसे ऐसे रख दीजिए तो वो अपने आप गोल गोल घूमती थी उस हवा की डायरेक्शन में, है ना। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एयर। ओके ना। ओके, तो एयर क्या है हमारा, एयर वो है जो हमारा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ये हमारे चारों तरफ होती है, ये लोग आपको पता है। यानी कोई भी स्पेस जो होता है उसको, अगर आप एक खाली स्पेस पे हैं, जैसे आप एक कमरे में भी अगर है तो आप ये नहीं कह सकते कि कमरा खाली है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको दिख नहीं रहा है लेकिन हवा तो भरी हुई है ना। तो आपका एयर वही है कि जो उस खाली स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, ये हर जगह ही प्रेजेंट होती है ऑलमोस्ट। इसका कोई कलर नहीं होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ये अनसीन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है हमारा। एटमॉस्फेयर क्या होता है, जैसे कि जो भी आपकी अर्थ है वो एक एयर से घिरी हुई है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका इन्वायरमेंट क्या है, आपका एटमॉस्फेयर क्या है, इन्वायरमेंट वो है जो आपको दिख रहा है अपने चारों तरफ, जैसे पेड़ पौधे, ये सब एनिमल्स वगैरह, ये जो है ये हमारा इन्वायरमेंट है। लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, जिसमें हमारी एयर, गैसेस, वाटर वेपर्स, ये सब प्रेजेंट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। यानी अर्थ जो कि एक अर्थ की लेयर से सराउंडेड है, और ये बहुत लेयर अब तक फैली हुई है, ऊंचे तक भी फैली हुई है। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते जाते हैं वहाँ पर एयर का अमाउंट जो है ना वो कम होता जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी हम एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो हमें एयर की कमी यानी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एयर उतना नहीं है जितना होना चाहिए सामान्यतः हमारे उसके लिए, है ना। आप एक एग्जाम्पल लेके देखिए कि आप एक बॉटल है आपके पास, ठीक है, आपको जैसे पिक्चर में दिखाई भी दे रहा होगा, देखो पिक्चर में ये दिखाई दे रहा है ना, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया है। जैसे आप एक खाली बोतल लीजिए, ठीक है, उसे आप पानी की किसी में भी टैंक में इन्वर्टेड करके डालिए, यानी उल्टा करके डालोगे तो आप देखना कि बॉटल जो है वो भरती नहीं है ना। लेकिन वहीं अगर आप इसको स्लाइटली टिल्ट कर देते हो ना तो ये बॉटल बड़ी ईजिली भर जाती है। क्यों भर जाती है? क्योंकि उस बॉटल में थोड़ी सी जो एयर पास होनी चाहिए थी ना वो हो जाती है। क्योंकि जब आप इन्वर्टेड कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या आप ये कह सकते हो कि बॉटल खाली है। मैंने क्या कहा कि कोई भी चीज़ खाली नहीं होती, उसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है। तो यहीं अगर हम बॉटल को इन्वर्टेड पोजीशन में रख रहे हैं तो उसमें एयर फिल है, इस वजह से वो पानी
नहीं भर पाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप हल्के से टिल्ट करते हो तो उसमें बबल्स बनने लगते हैं और पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एयर को जो है वो रिलीज़ होने की रास्ता मिल गया है, इसलिए वो अपने साइड से रिलीज़ हो रही है और पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। इन शॉर्ट चाइनीज़ बबल्स आपको दिखते होंगे उस टाइम पे बनते हुए पानी में, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर हमने बता दिया क्या होता है। उसके बाद हम ये देख लेंगे कि हमारी एएस में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। जो हमारी एएस में कंपोनेंट होते हैं उसमें हमारा सबसे पहला कंपोनेंट जो आता है दैट इज़ वाटर वेपर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ही थी कि कोई चीज़ जब एवापोरेट होती है, ज़्यादा पानी हो जाता है, अगर वो हम बॉईल करने भी रखते हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें आपको नीचे जो है ना इनर सरफेस पे आपको वो देखने को मिलता है, क्या, एक छोटे छोटे बबल्स देखने को मिल जाते हैं, है ना। लेकिन आप वाटर को ज़्यादा हीट करते हो तो वो एवापोरेट होता है। वहीं अगर आप गैस बंद कर देते हो और उसे ढक दो तो वो वाटर क्या होता है, कूल सरफेस पे कंडेंस हो जाता है। पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि जब एयर हमारे कांटेक्ट में आती है कूल सरफेस के तो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है और वो जो ड्रॉप्स है ना वो उसी कूल सरफेस पर चिपक जाती हैं। जैसे बर्फ़ के केस में भी हमने देखा था कि वो साइड साइड में क्या होता है, ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, है ना। इट्स वाटर वेपर, ठीक है। यही हमारे क्या होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, जो कि हमारी एयर में होते हैं। और हमारी जो वाटर साइकिल जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ी थी ना वो भी इसी की वजह से होते। क्यों? क्योंकि देखो ना, वाटर एवापोरेट हो रहा है फिर कंडेंस हो रहा है, एवापोरेशन कंडेंसेशन हो रहा है, तो ये क्या है, वाटर साइकिल का ही पार्ट है ना। इस वजह से हमारे जो एयर में वाटर होता है ना वो हमें दिखाई तो नहीं दे, जैसे आपको देखो फील होता होगा ना जब आपको बहुत गर्मी लगती है और चिपचिपाहट वाली होती है। वो चिपचिपाहट क्यों होती है? क्योंकि एयर में वाटर वेपर्स की मात्रा जो है ना वो बढ़ जाती है, इस वजह से आपको ह्यूमिडिटी ज़्यादा फील होती है, राइट। दूसरा कंपोनेंट जो है वो हमारा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें किसी चीज़ को जलाने में हेल्प करती है। जैसे कि आप एग्जांपल लो, आप 2 कैंडल ले लो, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, आपने यहाँ पर कैंडल ले ली 2, एक तो ये सामान्यतः कैंडल ले ली, एक ये ले ली, और दूसरी कैंडल को क्या करो ना, दोनों को जलाने के बाद दूसरी कैंडल को क्या करो, ग्लास टम्बलर से आप क्या करो, उसे ढक दो, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम, और ये जो इधर वाली कैंडल है इसे ऐसे जलने दो आप, तो ये क्या देखोगे कि ये कैंडल तो जल जाएगी, लेकिन जो इधर टम्बलर से ढकी हुई कैंडल है ना वो जब आप टम्बलर हटाओगे ना और जब भी उसे ऑक्सीजन मिलेगी तो वो क्या कर लेगा, अपने आप को जलाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। वो बुझती नहीं है, एक्चुअली वो ढक दी है आप लोगों ने। जैसे ही आप टम्बलर हटाओगे तो वो एयर उसको कैच करेगी ऑक्सीजन को और बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन एयर का वो कंपोनेंट है जो जलने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे आपका पेट्रोल है ना, पेट्रोल में भी अगर आप इथेनॉल मिलाते हैं तो इथेनॉल में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन होता है, राइट। वो ऑक्सीजन उस पेट्रोल को जलने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से पेट्रोल जलता है और आपको महक सी सुनाई आती है ना, वो पेट्रोल के जलने पे ही होती है। और कोई भी चीज़ अगर जल रही है तो उसमें प्रेजेंस किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज अ कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज कॉल्ड द ऑक्सीजन। हमारे इन्वायरमेंट में ये कितनी प्रतिशत मिलती है, हमारे इन्वायरमेंट में ये 21% अप्रॉक्स में मिलती है, 20 पॉइंट समथिंग कुछ मिलती है, तो इसे हम अप्रॉक्स में 21% कह देते हैं, ठीक है। अगला कंपोनेंट जो हमारा आता है दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, वो एयर का कंपोनेंट जो हमें जलने में हेल्प नहीं कर रहा, और हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो मिलती है ना, हमारे जो एयर में मिलती है सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस, वो हमारी नाइट्रोजन गैस ही मिलती है। लगभग 78% हमें फाउंड होती है हमारे एयर में, एटमॉस्फेयर में हमें नाइट्रोजन गैस की कितनी मात्रा प्राप्त होती है, 78% होती है। वहीं ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर आती है 21%, ठीक है ना, मेजर पार्ट बनाती है और ये बर्निंग करने में हेल्प नहीं करती है, ठीक है ना। अगली जो गैस हमारी आती है डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपने सभी सुना होगा, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल हाल में इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। जो पेट्रोल आपका जल रहा है तो उस टाइम पे क्या रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, राइट, और एनर्जी साथ में रिलीज होती है वो अलग, ठीक है, जिससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट वार्म हो रहा था, ठीक है ना, पॉल्यूशन वगैरह का लेवल बढ़ रहा था, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका जो हमारे वो एटमॉस्फेयर में कम वो होता है ना अमाउंट, इट्स ऑलमोस्ट 0.003%, राइट। तो प्लांट्स और ऑक्सीजन, प्लांट्स और एनिमल्स में भी क्या हो रहा था, आप देख रहे थे कि जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो उसमें प्लांट्स जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, जो हम एनिमल्स के द्वारा छोड़ी जाती है, और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से जो हमारा कोई भी प्लांट या एनिमल मैटर हम जब जलाते हैं
ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तब भी कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है ना। आपको जो किसी बंद कमरे में सफोकेशन फीलिंग होने लगती है ना, डेट इज बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट इंक्रीजेज। ठीक है, जब आपके कमरे में एक बंद रूम है, कहीं से भी एयर पास आउट नहीं हो रही, तो उस टाइम पे आपके कमरे में क्या बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण आपको क्या होता है, सफोकेशन फील होता है। ऐसे ही अगर आप ड्राई पत्तियों को यानी सूखी पत्तियों को जला देते हैं ना, तो तब भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है ना, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो आता है हमारा, वो आता है डस्ट और स्मोक का। ठीक है, जो हमारा बर्निंग फ्यूल हो रहा है, आप देखते होगे ना एक धुएं सी आकृति निकलती है कुछ भी जलाने पे, डेट इज स्मोक। ठीक है, वो हमारा क्या है, स्मोक है। स्मोक में भी क्या है, कुछ गैसेज है। अब कौन सी गैसेज हैं ये तो हमें नहीं पता, और कुछ हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। ठीक है, जब भी हम कुछ चीज़ जला रहे हैं ना, जैसे हम कूड़ा जला देते हैं या कुछ भी जलाते हैं, उस टाइम पे जलने के टाइम पे बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं हमारे लिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं लोगों को, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है, लंग्स प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उन हार्मफुल गैसेस की वजह से फील होने लगती हैं लोगों को। ठीक है, डस्ट पार्टिकल देखा जाए तो हमारी एयर में हमेशा ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप एक कमरे को लीजिए, ठीक है, उसे बंद कर दीजिए और हल्की सी एक ऐसा खुला रखिए जहाँ से सिर्फ सूरज की थोड़ी सी रोशनी आए। वो जो सूरज की रोशनी उस कमरे में से आ रही होगी ना, उसमें आप देखिएगा आपको उस रोशनी में ना पार्टिकल्स उड़ते हुए से दिखाई देंगे। वो पार्टिकल्स ही हमारे क्या कहलाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे, जो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है ना। जो आपकी नाक है, ठीक है, नाक में हेयर होते हैं आपके, म्यूकस भी होता है। ठीक है, आप जब भी सांस लेते हो तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही आपके अंदर जा रही है, नहीं, जो हमारी एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है ना, वो भी उस एयर के साथ आपकी इन्हेलेशन में प्रवेश कर जाते हैं, वो मतलब एंटर हो जाएं अगर आपकी नोज़ में हेयर और म्यूकस ना प्रेजेंट हो। ठीक है ना। आपकी नाक में जो हेयर्स होते हैं, म्यूकस होता है, that prevents dust particle from entering your respiratory system, right? यानी आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप तक जो एयर पहुंच रही है वो सिर्फ ऑक्सीजन पहुंचती है, और जितना भी डस्ट पार्टिकल होता है वो आपके हेयर्स और म्यूकस में चिपक जाता है। ठीक है, वो आपके अंदर एंटर नहीं होता है, राइट। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अगर हम देखें तो ये इन्वायरमेंट का 99% गैसेस बनाती है। हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी गैसेस होती है ना, उसमें से 99% मिलके तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही बना देते हैं। क्यों, देखो नाइट्रोजन कितना है हमारा, 78% है, वहीं ऑक्सीजन हमारा कितना है, 21% है। ठीक है, अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमारा ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट 99% बन रहा है। ठीक है, 1% जो बच जाता है वो हमारा अदर गैसेस होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, और ये सारी गैसेस बहुत सारी हो जाती हैं। ठीक है, वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें उस 1% के अंडर आती हैं। ठीक है ना। अगला देखते हैं कि हम जो ऑक्सीजन है वो हमें प्लांट और एनिमल से कैसे मिलती है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। देखो कि प्लांट जो है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और वही ऑक्सीजन एनिमल्स क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीजन अंदर और वाटर वाले एनिमल्स को कैसे मिलती है, मैंने कहा था कि वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसी के थ्रू मिलती है, राइट। वाटर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो हमारी वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। वही जो ऑर्गेनिज्म हमारे सॉइल में रहते हैं ना, वो कैसे करते हैं, जैसे आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, मिट्टी में पानी डालते हैं। ठीक है, उस पानी में H2O फार्मूला होता है। H2O यानी ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ना, जब वो पानी आपका सॉइल में जा रहा है तो ऑब्वियसली आपके रूट्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, उस पानी के थ्रू मिल रही है। इसलिए जो भी ऑर्गेनिज्म जो हमारे मिट्टी में रहने वाले होते हैं ना, उन्हें भी ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, मिट्टी से ही मिलती है। ठीक है, क्या होते हैं, बहुत सारे ये लोग गड्ढे बनाते हैं, होल्स बनाते हैं, जो कि हमारी बहुत डीप होते हैं सॉइल्स में। ठीक है, जिससे कि उनको जितने भी न्यूट्रिएंट्स और जितनी गैसेस की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, वो सारी उन्हें मिल जाती है उस सॉइल से। ठीक है, इनमें देखा होगा आपने कई बार क्या होता है कि जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इन गड्ढों में जो ये एनिमल्स के बनाए होते हैं पानी भर जाता है, तो उस टाइम पे ये एनिमल्स जो है वो बाहर आने लगते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है ना। लेकिन वहीं अगर सब कुछ ठीक है और नॉर्मल चल रहा है तो ये लोग अपने ब्यूरोज में उन गड्ढों में आराम से रहते हैं और सारे न्यूट्रिएंट्स की और गैसेस की सप्लाई प्रॉपर इनको मिलती रहती है। ठीक है ना।
स्पेस प्रेजेंट होता है। अगला है कि ऑक्सीजन को हमारे इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर में रिप्लेस कैसे करा जाता है। आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं, प्लांट्स जो हैं वो कंज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लांट्स भी जो है ना वो हमारे ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि प्लांट्स क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है आप लोगों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ऑब्वियसली आप लोगों के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड है, बट ये है कि जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उतनी ही है। उससे ज़्यादा अगर आपकी बॉडी में हो जाएगी तो आपको और बहुत सारी डिसीज हो जाएंगे। इसी तरीके से प्लांट्स ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन रखते ही नहीं है, प्लांट्स के पास भी ऑक्सीजन होती है, लेकिन जब जितना अमाउंट उनको यूज़ करना होता है ना उतना वो यूज़ कर लेते हैं, और एक्सेस में जो हो जाती है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं, यानी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं, राइट। इसलिए जो भी हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस होता है ना वो हमारा क्या होता है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस होती है। यानी प्लांट्स से हमें ऑक्सीजन मिल रही है और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड हम एनिमल से मिल रही है, और दोनों ही एक एक्सेस अमाउंट का रिलीज़ कर देते हैं और लिमिटेड अमाउंट जितना ज़रूरत होता है उतना यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारी क्या शो करती है, ये इंटरडिपेंडेंसी शो करती है, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, ठीक है। अब हम ये देख लेंगे कि एयर का यूज़ क्या है, ठीक है। एयर का यूज़ क्या है, विंड मिल में। विंड मिल देखा होगा आप लोगों ने, मैंने दिखाया भी है पिक्चर में। ये क्या है, आपका विंड मिल है, कि जब भी एयर होती है तो ये जो है ना ये रोटेट करता है, ठीक है। जब भी इसे एयर मिलती है तो ये विंड मिल रोटेट करता है। इसको हम क्या करते हैं, ट्यूबवेल से पानी खींचने में यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करते हैं। जो हमारी सरकार का अभी वो है रेन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करने का इलेक्ट्रिसिटी, उसमें एक कहीं ना कहीं एयर से भी जनरेट करने का है, ठीक है ना। कुछ अमाउंट में वो एयर से भी 10 या 5% आई थिंक एयर के थ्रू भी जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो पहला जो यूज़ आता है हमारा एयर का, दैट इज़ विंड मिल का यूज़, यानी उससे क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। दूसरा, एयर हमारा क्या करती है, मूवमेंट्स में हेल्प करती है। ग्लाइडर्स के, पैराशूट्स, एरोप्लेन्स की जितनी भी चीज़ें फ्लाइज होती हैं ये सारी किसके थ्रू हो रही हैं, एयर के थ्रू हो रही हैं। बर्ड्स और इंसेक्ट्स, बैट्स, ये जितने भी उड़ रहे हैं ये किसके थ्रू उड़ पा रहे हैं, क्योंकि एयर प्रेजेंट है। अगर एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो ये कैसे उड़ पाएंगे, नहीं उड़ पाएंगे, ठीक है। एयर हमारा क्या करती है, सीड्स को एक दूसरे जगह पे भी पहुंचाने, जैसे आप देखो जब बहुत सारे स्टॉर्म्स आते हैं ना, यानी तूफान, विंड, तेज तेज हवाएं चलती हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे जो बीज होते हैं ना पेड़ों के, वो उड़ के कहीं और पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जाके ग्रो कर जाते हैं। इसी के थ्रू पॉलिनेशन भी तो होता है। प्लांट्स यानी एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर रहा है, ऑब्वियसली एयर के थ्रू मूव कर रहा है, ठीक है। कोई एक ऐसा बीज है जो दूसरे फ्लावर्स दूर है, उसमें क्या पॉलिनेशन कैसे होता है, एयर के थ्रू ही होगा, कि वो एयर से उड़ के जाएंगे और वहाँ पर जाके मिल जाएंगे, यानी वहाँ पर क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया और वहाँ पर सीड ग्रो कर जाते हैं, राइट। और एयर हमारा क्या करती है, वाटर साइकिल में मैंने आपको बता ही दिया कि वाटर साइकिल में भी एयर क्या करती है, हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है ना गाइस। और यहाँ पर देखो मैंने आपको दिखाया हुआ है कि किसका कितना परसेंट है। मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन का सबसे अधिक है, यानी 78% है, ऑक्सीजन का 21% है, और बची हुई गैसेस का 0. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, डेट इज़ 0.03% कुछ होता है। बाकी जो आपका 0.1% होता है ये सारी आपके अदर गैसेस होती हैं, लाइक आर्गन्स एंड ऑल, ठीक है। तो ओके गाइज, आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 16 ऑलमोस्ट आपका कल तक ये ख़त्म हो जाएगा, या फिर मैं आज ही वीडियो दूसरी अपलोड कर दूँगी। ये देखते हैं कि हम अपना चैप्टर ख़त्म होने के बाद क्या स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग भी मुझे सजेस्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ओके ना गाइस, चलिए आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है पढ़ना। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय, टेक केयर।